देखो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपन कक्षा 10 का मैटर पढ़ रहे हैं और उसमें अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास संस्कृति। उसमें कल अपन ने एक चैप्टर खत्म कर लिया था। उसके टॉप 25 क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो बेहद शानदार थे। आपको स्पीड से उत्तर देना है इनके। आपने ये पढ़ करके 10 क्लास हो चुकी है और 10 क्लास में आपने क्या सीखा उसका पूरा निचोड़ आपके सामने है अभी। तो तैयार हो जाइए और पहला क्वेश्चन पढ़िए। और देखो, हमने जो प्रश्न डाला है, वर्तमान जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके आधार पर जो प्रश्न आ रहे हैं वैसे प्रश्न यहाँ डाले हैं। वर्तमान में कथन कारण वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी प्रकार के प्रश्न जो हैं वो यहाँ पर हमने लिए हैं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सको। देखो, सबसे पहले कथन ए है, 1800 में जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। क्या ये बात सही है? क्या इन्होंने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया? फिर कर्नल जेम्स टोड ने कारण में दिया है, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। यहां आंसर है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। इसमें से कौन सा प्रश्न होगा? अब ऐसे प्रश्न हल करने के लिए मैं आपको बताता हूं। देखो, कथन और कारण, तो आप पहले ये देखो, क्या सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था? तो ये बात तो सही है, इसका मतलब ए तो सही है। फिर कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, ये बात भी सही है। इसका मतलब कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं दो, इसका मतलब ये दोनों तो कट जाएंगे क्योंकि आर गलत है या ए गलत है। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा चक्कर पड़ता है कि सही उत्तर क्या होगा। तो यहां आप एक समय लगा लेना, क्योंकि फिर ठीक हो जाएगा। देखो, पढ़ो इसको। 1800 में जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान लिखा। नहीं नहीं, इससे इसका क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब कथन और कारण सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो जिन जिन ने बी आंसर दिया है वो सही है, जिनका भी बी आंसर है वो सही है। अपने उत्तर चेक करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से और दीजिए आंसर। कथन ए है, प्राचीन काल में बीकानेर नागौर के आसपास क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहते थे। इस क्षेत्र में समी, केर, पीलू आदि के वृक्ष की अधिकता थी। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और बी दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही लेकिन आर गलत, ए गलत लेकिन आर सही। क्या होगा इसमें? देखो, ये बात सही है कि बीकानेर और नागौर के आसपास क्षेत्र को जंगल कहते हैं। फिर ये बात भी सही है, समी, केर, पीलू वृक्ष। तो देखो, यहां क्योंकि समझ लगा के हल करो, सही हो जाएगा। प्राचीन काल में बीकानेर और नागौर के आसपास क्षेत्र को जंगल प्रदेश कहते थे क्योंकि इस क्षेत्र में समी, केर और पीलू के वृक्ष है। अरे तभी तो जंगल है, नहीं तो काई को जंगल होता। तो इसका मतलब ए और आर सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है। देखो, इसमें क्या था भाई, क्योंकि सही नहीं बैठ रहा था, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए ए आर सही था लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा। लेकिन यहां क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। तो सही आंसर कौन सा हो गया? ए आंसर, ठीक है। अगला है, मत्स्य जनपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? सही बताना है। तो मत्स्य जनपद जयपुर में है, अलवर में, भरतपुर में है क्या? क्या मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर है? क्या मत्स्य जनपद महाभारत काल में मिलता है? उपरोक्त में से सभी सही। क्या सही है मत्स्य के संबंध में? तो देखो,
विस्तार अलवर भरतपुर जयपुर में है, बात सही है। राजधानी विराटनगर थी, ये बात भी सही है। महाभारत काल में था, ये बात भी सही है। तो मतलब उपरोक्त सभी सही। जिसने डी आंसर दिया है वो आंसर सभी का क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, 56 का मैदान किन दो जिलों में है? तो ये बताना है, कोटा और बूंदी में है क्या? नहीं है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में है क्या? या फिर लिखा है डूंगरपुर बांसवाड़ा में है क्या? सीकर झुंझुनू में है क्या? तो देखो सही आंसर है बी ऑप्शन। 56 के लिए याद करो, अब तक 56 बाप फॉर्मूला याद रखा करो, कंफ्यूज नहीं होंगे। फिल्म आई थी एक, अब तक 56 बाप। तो बा का मतलब बांसवाड़ा और पे का मतलब प्रतापगढ़। नहीं चक्कर पड़ जाता है कई बार डूंगरपुर बांसवाड़ा, कई बार ऑप्शन ऐसे भी दे देता है कि डूंगरपुर और प्रतापगढ़ भी दे देता है, तो फिर आप भूल जाओगे कि कौन सा सही होगा। तो इसमें 56 बाप से याद कर लेना, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों और उनके प्राचीन नामों का गलत युग्म छांटना है। गलत कौन सा है? माही नदी के पास के क्षेत्र को क्या कांटल कहते हैं? जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या मांड था? डूंगरपुर बांसवाड़ा को बांगड़ कहते हैं? बेस रोडगढ़ बिजोलिया तक के क्षेत्र को क्या गिरवा कहते हैं क्या? तो देखो माही को कांटल कहते हैं, बात सही है। जैसलमेर को मांड कहते हैं, सही है। डूंगरपुर बांसवाड़ा को बांगड़ कहते हैं, सही है। लेकिन ये गिरवा नहीं है। गिरवा तो उदयपुर में उबड़ खाबड़ पहाड़ियां होती है, उन्हें गिरवा कहते हैं। तो फिर बैसरोडगढ़ बिजोलिया वालों को क्या कहते हैं? ऊपरमाल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपरमाल। इसलिए आपका सही आंसर डी। तो जिन लोगों ने डी आंसर दिया है वो एकदम सही है। चलिए अगला है, इतिहास के काल विभाजन के अनुसार आद्य युग, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं, आद्य युग की मुख्य विशेषता क्या होगी? मनुष्य लेखन कला पूरी तरह से अभी अनभिज्ञ था। क्या वो लेखन कला पूरी तरह से नहीं जानता था? लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़ नहीं सकते। स्पष्ट और सुपाठ्य लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। इस काल में केवल पाषाण उपकरण का प्रयोग होता था। तो इसका सही आंसर है बी, लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते। इतिहास 3 भाग में होता है। प्राग ऐतिहासिक काल में कोई साक्ष्य नहीं मिलते, वो होता है प्राग ऐतिहासिक काल। क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक काल। जिसमें हमें स्पष्ट और सुपाठ्य मिलता है वो होता है ऐतिहासिक काल। और जिसमें हमारे पास लिखित सामग्री है लेकिन पढ़ नहीं सकते वो होता है अपना आद्य ऐतिहासिक युग या काल। 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान में पूर्व पाषाण काल के संदर्भ में सीए हेकेट का क्या योगदान है? सीए हेकेट ने क्या योगदान दिया? क्या गणेश्वर सभ्यता की खोज की इन्होंने? 1870 में जयपुर इंदरगढ़ में पहले हस्तकुटार खोज निकाले। उन्होंने राजस्थान के इतिहास का काल विभाजन किया। उन्होंने मत्स्य जनपद की सीमाओं का निर्धारण किया। क्या किया? सही आंसर है बी आंसर। तो जिसने बी आंसर दिया है वो सही है। मिलाते रहिए और लास्ट में कमेंट्स करके बताइए 25 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, 25 हो रहे हैं, कितने सही, कमेंट्स करके लास्ट में जरूर बताना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति के प्रसार से संबंधित नहीं है? कौन सी नदी है जो पूर्व पाषाणकालीन है उससे संबंधित नहीं थी? जल्दी से देखिए इसका आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए आपके लिए, चंबल है, बनास नदी दी है, चंबल है, बनास है, फिर लूणी नदी है आपकी, और उसके बाद में घग्गर है। इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि पूर्ण पाषाण काल से संबंधित नहीं है? 8 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी पूर्व पाषाण काल से संबंधित नहीं है? चलो इसका आंसर आएगा आपका डी, जो घग्गर नदी है वो पूर्व पाषाण काल संस्कृति से संबंधित नहीं है। चलिए शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में कौन सा जिला आता है?
कोटा, बूंदी, झालावाड़ नहीं, ये तो हाड़ौती में आता है। सिक्कर, झुंझुनू, चूरू ये आता है भाई शेखावटी में। तो आपका बी आंसर एकदम सही हो गया, सिक्कर, झुंझुनू और चूरू ही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तो आपके वांगड़ क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, और अलवर वगैरह, ये भरतपुर वगैरह सूरसेन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं आपके। तो बी आंसर इसका एकदम एक्यूरेट है। 10 नंबर है, राजस्थान के एकीकरण के पश्चात सर्वसम्मति से इस प्रदेश के लिए, सर्वसम्मति से इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द कब रखा गया? 15 अगस्त 47, 30 मार्च 49, 26 जनवरी 50 या 1 नवंबर 56? जल्दी से बताइए देखें। तो आपकी कक्षा 10 के अनुसार बता रहा हूं मैं, कक्षा 10 के अनुसार उत्तर यही होगा। अगर संवैधानिक मान्यता देता, अगर संवैधानिक मान्यता के अनुसार पूछता तब आपको बताना था 26 जनवरी 1950, लेकिन यह सर्वसम्मति से शब्द पूछा है तो यहां आएगा 30 मार्च 1949 आएगा। 11 नंबर देखिए, कथन ए, आड़ सभ्यता के लोग मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा में विश्वास करते थे। कारण है, आड़ के उत्खनन में मात्र आत्माओं के साथ गहने आभूषण सहित दफनाने के प्रमाण मिले हैं। अब मैंने जो तरीका बताया था वो काम में लो। ये और ये बात दोनों सही तो है, जब दोनों बात सही लगे या गलत लगे एक बात तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। दोनों बात सही है तो इसमें क्योंकि लगा के देखो, आड़ सभ्यता के लोग मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा में विश्वास करते थे क्योंकि आड़ के उत्खनन में मात्र आत्माओं के साथ हमें गहने आभूषण मिले हैं। इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 12 नंबर देखिए, कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करें। अभी जो रीट में बेतुके प्रश्न आए थे वो इसी प्रकार के थे। कालन क्रम के अनुसार एआई से पेपर जनरेट किया गया था और मैंने भी एआई से जनरेट किया है पेपर, इसलिए एआई से जनरेट करने पर ऐसे प्रश्न बनते हैं। इसी वजह से आपकी अभी रीट में ऐसे प्रश्न आए थे। हम चाहते हैं कि जब एआई से पेपर बने तो भी तुम्हारे प्रश्न गलत नहीं हो, इसलिए हमने जानबूझ के एआई से बनाया है। तो देखो, लोह काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र कांस्य और एक है उत्तर मतलब नव पाषाण काल। इनका क्रम बताना है, इनका क्रम बताना है कि कौन सा क्रम है। तो देखो, पहले आएगा आपका, इसमें आएगा मध्य पाषाण काल, उसके बाद आएगा आपका उत्तर नव पाषाण काल, उसके बाद में आएगा ताम्र पाषाण काल और लास्ट में आएगा लोह। इस प्रकार पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, कालक्रम के अनुसार। तो ऐसे प्रश्न आए, उसी की समस्या के समाधान के लिए ही तो हम जो आपकी स्कूली किताबें हैं वो पढ़ रहे हैं। 13 नंबर देखिए, कालीबंगा सभ्यता के बारे में खतरों पर विचार करना है। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी क्या? फिर यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। यहाँ के लोग ईंटों को धूप में पकाकर मकान बनाते थे। यहां से प्राप्त बेलनाकार मोहरे मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित थे क्या? तो इसमें देखो, कालीबंगा पे जुते हुए खेत के पर 52 में खोज हुई थी, बात सही है। जुते हुए खेत के सही है, ईंटों को धूप में सुखाया गया ठीक है, बेलनाकार मोहरे अर्थात डी ऑप्शन आपका सही है। जिसने डी ऑप्शन दिया है उसका आंसर सही है जी। 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित सभ्यताओं और उनके निकट बहने वाली नदियों को मिलाना है। तो कालीबंगा, घग्गर नदी, आहड़, आयडिया, बेड़च, केलोंड, बनास और बागोर, कोठारी। तो अभी आपने एक का ग, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। गेलोंड का ग मतलब घ, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है,
15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके लिए, माइक्रोलिथिक लघु पाषाण उपकरण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये पत्थर के छोटे हल्के कुशलता से निर्मित उपकरण थे, सही बात है। इसका संबंध मध्य पाषाण होता है भाई, मध्य पाषाण से। उपकरण केवल लोहे से निर्मित थे, इनमें ब्लेड, हुजर और ट्राइंगल जैसे उपकरण थे, तो सही ऑप्शन है सी। सी ऑप्शन है, केवल लोहे से नहीं थे ये, इसलिए सी आंसर। 16 देखिए, प्राचीन राजस्थान के किस स्थान पर लौह सामग्री के कारण टाटानगर कहा गया है? जोधपुरा, जयपुर, नौह, भरतपुर, रेड, टोंक, सुनारी, झुंझुनू। तो सही उत्तर है रेड को हम प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। सी आंसर आपका सही है। 17 नंबर देखिए, कथन ए, गिलोन सभ्यता में पक्की ईंटों के प्रचुर उपयोग के प्रमाण मिले हैं। आहड़ में ईंटों का उपयोग नहीं हुआ था, जबकि गिलोन में इसका प्रमुख उपयोग होता था। देखो यहां क्या लिखा है, गिलोन सभ्यता में पक्की ईंटों के प्रचुर उपयोग के प्रमाण मिले हैं। फिर आहड़ में ईंटों का उपयोग नहीं हुआ, जबकि गिलोन में इसका ईंटों का प्रयोग हुआ है। बताइए यहां सही और गलत की पहचान करके बताना है। देखता हूं पहले कमेंट्स किसका आ रहा है। गलत और सही की पहचान, गलत और सही की पहचान। देखो इसमें ये बात भी सही है, ये भी सही है, और व्याख्या भी सही होती है, क्योंकि लगा के कर लेना सही हो जाएगा। तो ए आंसर सही है। 18 में चलिए, कालीबंगा से प्राप्त एक बालक की खोपड़ी, ये भी रीट में आया था, ऐसा कैसे आया था जाके मिला लेना। कालीबंगा से प्राप्त एक बालक की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, प्राचीन चिकित्सा पद्धति का प्रमाण है। प्लास्टिक सर्जरी, मस्तिष्क शोध की चिकित्सा, आयुर्वेद पद्धति या शल्य चिकित्सा। एआई से जनरेट था अभी रीट का पेपर, और ये पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा प्रश्न था, तो मस्तिष्क शोध। तो आपका बी आंसर सही है। 19 नंबर में देखिए, राजस्थान के किन स्थलों में ताम्र पाषाण और ताम्र कांस्य काल के अवशेष मिले? तांबे के, गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़, गिलोंड, कालीबंगा, नौह, जोधपुरा, रेड, विराटनगर, तिलवाड़ा, इंदरगढ़, बागोर। उपयुक्त में से कोई नहीं। बी आंसर सॉरी ए आंसर सही है इसका, ए आंसर सही है आपका। 20 नंबर में है PGW, इसने चित्रित स्लेटी रंग की वर्तमान संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व हुआ। इसके अवशेष कहाँ मिले हैं? आहड़, बागोर में, विराटनगर, जोधपुरा में, केलोंड, कालीबंगा में, तिलवाड़ा और बूढ़ा पुष्कर में। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का वर्तमान वाली जो बात है वो इसमें बतानी है। चलो तो इसके जो 600 ईसा पूर्व के अवशेष है, विराटनगर है, जोधपुरा और सुनारी मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बस खत्म होने वाले हैं, 2-3 और बचे हैं। राजपूताना की उत्पत्ति के सिद्धांत के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और कारण वगैरह की इनकी सत्यता की जांच करनी है। चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पन्न बताया, सही बात है, ये बात तो सही हो गई। वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया, जिसमें उत्पन्न अंतिम योद्धा चौहान था, जो राक्षसों से रक्षा करने में सबसे शक्तिशाली था। ये बात भी सही है, मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो ये दो तो गलत हो जाएंगे नीचे वाले, क्योंकि इसमें एक गलत आ रहा है। चलो इन दोनों में से एक होगा। अब मैंने कहा था क्या लगाना है ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि लगाओ, क्योंकि और पढ़ो। चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया, क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था, सही बात है, और उसी से अंतिम योद्धा चौहान निकला था, सही बात है। तो पहला ही आपका सही हो गया इसमें।
22 नंबर देखिए, 22 नंबर में है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं उनके ऐतिहासिक उद्भव काल के अनुसार प्राचीन से नवीन, मतलब प्राचीन से पहले के सही कालक्रम बताना है। लौहयुगीन संस्कृति जैसे रेड टोंक, पूर्व पाषाण काल जैसे हस्तकुटार वगैरह, ताम्र कांस्ययुगीन कालीन सभ्यता जैसे कालीबंगा आर्ड है, और मध्य पाषाण कालीन। तो सबसे पहले आपके आएगा 2 नंबर वाला पूर्व पाषाण कालीन, फिर आएगा 4 नंबर वाला मध्य पाषाण कालीन होता है, फिर होता है ताम्र वाला, और लास्ट में आएगा लोहे वाला। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। ऐसे तुक्के प्रश्न रीट में आए थे, एआई से जनरेट पेपर था, और आपके सामने भी एआई से जनरेट ही पेपर है। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं भाई आजकल। कालीबंगा सभ्यता की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कूट चुनना है, कठिन कूट का चयन करना है। देखो क्या है, कालीबंगा से प्राप्त निचले स्तर के अवशेष हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। मकान ईंटों को धूप में पकाकर के प्रयोग किया जाता था। यहाँ एक बालक की खोपड़ी मिली है जिस छिद्रों के आधार पर मस्तिष्क शोथ के इलाज के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ लकड़ी की नाली मिली है और बेलनाकार मोरे। तो ये सारी बातें सही है, डी ऑप्शन सही है आपका। 24वां क्वेश्चन है, आर्ड और गिलोड सभ्यता के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर असत्य का पहचानना आपको। आर्ड सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई, जिसे स्थानीय भाषा में धूलकोट कहते हैं। कि ये बात सही है गलत है? गिलोड में पक्की ईंटों का प्रचुर प्रयोग है, जबकि आर्ड में अभाव था। आर्ड के लोग मृतकों को गहनों आभूषण सहित अपनाते थे। गिलोड सभ्यता ताम्र नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तांबे के सर्वाधिक औजार मिले। बताइए कौन सा गलत है? तो असत्य आपका यही है। ठीक है, ताम्र नगरी अपन आर्ड को कहते थे। और आज का लास्ट प्रश्न है 25वां क्वेश्चन देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में मिलान करवाना है आपको। वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा? अग्निकुंड से उत्पत्ति वाला किसने कहा? विदेशी जातियों का मिश्रण किसने बताया? और ब्राह्मणों की उत्पत्ति वाला किसने बताया? तो आप जानते हो विदेशी कौन? कर्नल जेम्स टोड। तो जैसे मानो आपको कम आते हैं, ऐसे प्रश्न भी करने के तरीके होते हैं। जैसे मानो आपको नहीं आता, केवल विदेशी आता है, कर्नल जेम्स टोड। अब 3 का सी देखो, मतलब 3 में आपको क्या मिलना चाहिए? सी मिलना चाहिए। तो 3 का सी मिस्टेक है क्या? मतलब 3 है। 2 नंबर में अग्निकुंड का देखो तो आप जानते हो चंद्रवरदाई। 2 नंबर का कै, और 3 नंबर का था आपका कै। फिर चलिए वैदिक आर्यों की संतान, तो 1 का आ गया आपका घै, 1 का आ गया घै, और बच गया ब्राह्मण वाला, तो 4 नंबर का होगा आपका गै। जो भी ऑप्शन मिल रहा हो, 1 का घै ये मिल रहा, 2 का कै नहीं मिल रहा, लेकिन 2 का कैसे मिल रहा है, 3 का कै। थोड़ी ऑप्शन मिस्टेक है, मैंने जो बता दिया वो तरीका ध्यान में रख लेना इसमें। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चन थे जो खत्म होते हैं। कल बाकी की चर्चा करेंगे। और आपको ये बताना है कि आपने जो 25 क्वेश्चन किए उसमें से आपके कितने सही हुए, ये कमेंट्स करके अवश्य बताना। आपकी तैयारी का पता चलेगा, ईमानदारी से पेपर करके बताना। ओके, गुड नाइट।